एक कहावत है कि साढ़ू के बदला सड़वैनी से लेना। यूजीसी पे कोई बवाल नहीं है, बवाल डेवलप किया जा रहा है। यूजीसी की मेन जो इंटेंशन थी उसको ही नेताजी लोग खा जा रहे हैं। यूजीसी कैंपस के लिए आया था। मैंने एक बात एक कहावत शुरू में कहा कि साढ़ू का बदला सड़वैनी से लेना। तो मामला कहाँ का है और मामला किधर ले जा रहे हैं नेताजी लोग। अगर नेताजी लोग की चले तो देश में तो ये लोग विद्रोह पैदा कर दे रहे हैं, देश को लड़ा देंगे ये लोग। जितने लोग वक्तव्य दे रहे हैं आगे बढ़ बढ़कर, मैं उनसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि क्या आपने यूजीसी राजपत्र को पढ़ा? मेरा मानना है यूजीसी राजपत्र बिना पढ़े अपने जाति के नेता के बहकावे में आकर लोग उबाल खा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो इतिहास से हम सीखते हैं। इतिहास को दोहराया नहीं जाता है, इतिहास से सीखा जाता है। लेकिन यहाँ पर लोग इतिहास को दोहराना चाह रहे हैं। अब पढ़ेंगे कि हमारे देश में पिछड़ों दलितों को इतना दिनों तक सताया गया, तो फिर तुम भी सताओगे सवर्ण लोग। तो ये इतिहास को दोहराना है। और इतिहास हमें पढ़ाया जाता है इसलिए कि इतिहास से हम सीखें और कुछ समाज में सुधारवाद की तरफ बढ़े। अगर मान लो पहले पिछड़ा और दलित को सताया ही गया, मैं खुद एक पिछड़ा हूँ, एक पिछड़ा और दलित को किसी हिंदू ने, किसी सवर्ण ने सताया, तो क्या आप भी वही काम करेंगे? तो फिर उसके और आप में फर्क क्या रह गया? प्रधान जी, एक अहम सवाल। मैं अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई भट्ट जी। तो मेरा ये कहना है यूजीसी जो है ये विश्वविद्यालयों के लिए आया है, डिग्री कॉलेजों के लिए आया, आईआईटी के लिए, आईआईएम के लिए आया है। ये कॉलेज की जो व्यवस्था थी उसको सुधारने के लिए आया है। लेकिन लोग जो नेताजी लोग हैं इसको इस तरीके से इसका ऐसा रूप दे रहे हैं कि लोगों में आपस में बंटवारा हो जा रहा है। पिछड़ा एक तरफ हो जा रहा है, सवर्ण एक तरफ हो जा रहा है। इससे जो है लड़ाई जैसी स्थिति पैदा हो रही है जो कि नहीं होना चाहिए। यूजीसी, मैं भी एक विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। फिलहाल मैं तो मानविकी संकाय का रहा हूँ। लॉ की पढ़ाई लिखाई किया। वहाँ डॉक्टर लोग नहीं थे, वहाँ इंजीनियर लोग नहीं थे। अधिक से अधिक हरासमेंट जो छात्रों का होता है वो आईआईएम में होता है, आईआईटी में होता है। रोहित वेमुला का कह दीजिए, जो पायल का है, जो भी देख लीजिए। और जो कमेटी गठित हुई उसने खुद कहा कि 118% जो है उत्पीड़न बढ़ा है। तो अगर कमेटी कह रही कि 118% उत्पीड़न बढ़ा है तो उसकी बात को मानना चाहिए। और अगर यूजीसी आया है तो यूजीसी को अडॉप्ट करना होना चाहिए विश्वविद्यालयों में। अब विरोध कहाँ से, गतिरोध कहाँ से पैदा हो रहा है कि साढ़ू का बदला सड़वैनी से ले। अब जो सवर्ण समाज के नेताजी लोग हैं वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए बिना पढ़े उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं कि मेरे खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, जेल चले जाएंगे, जो कि ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो जो समता कमेटी बनी हुई है उसमें आप देखेंगे 90% सवर्ण ही रहेंगे कमेटी में। इसमें तो मात्र 3 लोग ओबीसी और दलित और ओबीसी और अनुसूचित जनजाति, यही 3 लोग उसमें हैं। अब इन 3 लोग से आपकी क्या दिक्कत है? अगर कोई मामला आता है तो कमेटी के पास जाएगा, ऐसा तो नहीं तुरंत कार्रवाई हो जा रहा है। तुरंत कार्रवाई भी नहीं हो रही है, जांच होगी। जांच के बाद आपको जांच अगर गलत लगा अपील में भी जा सकते हैं, यहाँ तक कि लोकायुक्त भी बन रहा है। तो जितने लोग यूजीसी पर हो हल्ला पैदा कर रहे हैं ये अपने दिमाग को विश्वविद्यालय की तरफ लेके जाए। ये विश्वविद्यालय के लिए आया है, ये समाज के लिए नहीं आया है। अब कई पिछड़ा लोग कह रहे हैं चोटी काट लिया गया, तो उनको मुंडन करा दिया गया। अरे भाई, इसकी लड़ाई आप बाद में लड़ो। ये यूजीसी जो है कैंपस के लिए आया है और किसी सवर्ण का विरोध करने नहीं आया है ये। और नहीं तो सवर्ण का विरोध होगा। मेरा तो ये मानना है कि जो विश्वविद्यालय में पढ़ने जाते हैं 99% बच्चे पढ़ने जाते हैं वो गंदे लोगों से दूर रहते हैं। वो कहते हैं ये गंदा व्यक्ति से दूर रहो, हमें पढ़ाई लिखाई करना, वो कैरियर बनाने जाते हैं। हाँ, 1% जैसे ये कहा गया है कि ये गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर दे रही है, इसी तरह 99% लड़के पढ़ने जाते हैं। 1% जो बच्चे रहते हैं वो पूरे विश्वविद्यालय को गड़बड़ कर डाले हैं, गंदगी फैलाए हैं। उन्हीं 1% बच्चों के लिए यूजीसी आया है। सबको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहा गया है कि जब करना है तो डर किस बात की।
जब कर नहीं तो डर किस बात की। इसलिए यूजीसी लागू होना चाहिए। विश्वविद्यालयों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आया है, बिना रैगिंग मुक्त करने आया, भय मुक्त करने आया है। मेरा मानना है यूजीसी 100% लागू होना चाहिए। प्रधान जी, एक अहम सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। यूजीसी एक ऐसा टैबलेट है जी, इसका साइड इफेक्ट क्या है? इसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, वही तो कह रहा हूँ। जब लोग पढ़ेंगे, ये सबके लिए आया है। यूजीसी में EWS की भी बात की गई है, लेकिन कोई नहीं कह रहा। जो भी सवाल के नेताजी लोग हैं, ये नहीं कह रहे कि यूजीसी में EWS की बात की गई है। अरे भाई, कुछ लोग आरक्षण का विरोध करते हैं। आरक्षण का क्यों विरोध कर रहे हैं? जब EWS आया 10% उनको भी तो आरक्षण मिला। आरक्षण की जो मान्यता है, ये सिर्फ जो है पिछड़ा दलित के लिए ही नहीं आया है। जितने दबे कुचले लोग हैं उनके लिए भी 10% सरकार ने लागू किया। आरक्षण का मान्यता है कि जो दबे कुचले लोग हैं, उनको जो अंतिम पायदान पे खड़े हैं, उनको मुख्यधारा में लाया जाए। तो अगर हमारा देश संवैधानिक तरीके से चलना चाह रहा है, चलाया जा रहा है, तो उसका पालन हमें करना चाहिए। हमारा देश संविधान से चलेगा, नहीं तो किसी जाति धर्म से चलेगा। तो यूजीसी को अगर लाए हैं माननीय मोदी जी, भाजपा सरकार लाई है, तो उसका स्वागत होना चाहिए और उसको लागू किया जाना चाहिए। अभी मैं विस्तार से बात कर रहा था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पे, और बड़े ही विस्तार से हमारे अनिल देव चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता, ग्राम सभा सिकरी के ग्राम प्रधान, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट कौशल किशोर के साथ मैं कल्याण कुमार भट्ट, खलीलाबाद टाइम्स।